बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सीएम सुवेंदु अधिकारी सख्त एक्शन ले रहे हैं और इसी बीच अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर पुलिस पहुंच गई है। पूरे घर को केंद्रीय बल और कोलकाता पुलिस ने घेर लिया है। घर के अंदर ममता बनर्जी भी मौजूद थी, ऐसी जानकारी मिली। बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शुक्रवार शनिवार की रात बंगाल पुलिस की एक टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तड़के 3 बजे पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा उस वक्त था। आधी रात का वक्त होने के कारण जब काफी देर तक किसी ने घर का मेन गेट नहीं खोला तो सालबोनी पुलिस के अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य दरवाजे के ताले तोड़ दिए और घर के भीतर दाखिल हो गए। ताला तोड़कर घर के भीतर दाखिल होने के बाद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी कई घंटों तक मकान के अंदर ही मौजूद रहे। ताजा अपडेट के मुताबिक किस तरीके से अंदर मौजूद अधिकारी अब जांच प्रक्रिया पूरी कर बाहर आ चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। और किस तरीके से आधी रात को ही अचानक और बड़ी छापेमारी की खबर लगते ही पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सालबोनी पुलिस की इस अचानक छापेमारी और इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे असल मामला क्या है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तो सामने नहीं आई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले से जुड़ी केस डिटेल्स को अभी पूरी तरह से गोपनीय रखा है, सीक्रेट रखा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कार्रवाई किसी पुराने मामले में कोर्ट के आदेश या किसी नए इनपुट के आधार पर की गई है। विस्तृत विवरण और पुलिस के आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या हो सकता है, इसके लिए हमारे सहयोगी के साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन किस तरीके से अचानक को तड़के रात छापेमारी यहां पर होती है और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन क्या क्या यहां पर टीम के हाथ लगा है, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये कहा जा रहा है कि जब वहां पर छापेमारी हो रही थी, जब ये अभियान चलाया जा रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, तो उस वक्त ममता बनर्जी भी मौजूद थी। लेकिन फिलहाल अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कार्रवाई की क्या वजह थी ये क्लियर नहीं हो पाया, इसको सीक्रेट रखा गया है और टीम भी बाहर आ चुकी है। आधी रात को क्योंकि छापेमारी हुई तो जाहिर सी बात है सियासी बवाल मचना तय था। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें इसको लेकर गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। लेकिन टीम के हाथ क्या कुछ लगा है ये देखना होगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी तो जो इसके पीछे की वजह है उसको क्लियर नहीं किया गया है। सीक्रेट तौर पर सारी चीज़ों को रखा जा रहा है, लेकिन सियासत अब इस पूरे मामले में जमकर हो रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी धनंजय मंडल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, फिलहाल क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, और दूसरी तरफ ये जो छापेमारी की गई है, जो ऑपरेशन चलाया गया तड़के रात को, इसके बाद जाहिर सी बात है बवाल तो होना ही था। लेकिन क्या अभी तक वजह क्लियर हो पाई है या टीम के हाथ क्या कुछ लगा है, या जो टीएमसी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, सुबह 3 बजे का समय था। सालबोनी थाना यानी मेदिनीपुर जिला के अंदर सालबोनी थाना आता है, वहाँ से जो वेस्ट बंगाल पुलिस पहुंचती है कोलकाता, अभिषेक बनर्जी जो कालीघाट आवास है वहाँ पे पहुंचती है। रात में जो सूचना मिली कि गेट नहीं खोला गया, ताला तोड़ के पुलिस घुसी है। सबसे पहले सालबोनी ताला वेस्ट बंगाल में आता है, तो जब भी वेस्ट बंगाल पुलिस कोलकाता आती है तो एक इंटीमेट देती है कोलकाता पुलिस को। कोलकाता पुलिस में कालीघाट थाना में एक जीडी दिया गया। कोलकाता पुलिस साथ में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे, साथ ही साथ सीआरपीएफ यानी सेंट्रल पुलिस के जवान भी मौजूद थे बाहर में, ताकि कोई हंगामा ना हो। जैसे ही 3 बजे वहाँ पहुंची तड़के अभिषेक बनर्जी के आवास में, क्योंकि एक सहयोगी जो उसके पर्सनल असिस्टेंट बोलिए सुमित रॉय, अभिषेक बनर्जी का दोस्त बोलिए, बचपन का दोस्त बोलिए, जो सब चीज़ उसके चलता था, साथ में हमेशा साथ रहता था। सालबोनी पुलिस को उनके फ़ोन का लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर में मिला था। सूत्र बताते हैं उन्हीं की तलाश में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे थे। जैसे ही कालीघाट आवास में पहुंचा तो एक सुखबुहाट पहुंची, ममता बनर्जी को जानकारी मिली। ममता बनर्जी आनंद फानन में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर पहले 8:30 बजे के आसपास ममता बनर्जी घर से निकली है और जो सालबोनी पुलिस है यानी जो कलकत्ता पुलिस और सालबोनी पुलिस वेस्ट बंगाल की पुलिस दोनों थोड़ी देर पहले निकले हैं।
पुलिस तो जो सूत्रों से पता चला कुछ उनको हमें जो जानकारी निकल के आ रही कुछ बताया नहीं, लेकिन सारे घरों को तलाश किया गया। पूरे जो काली घाट स्थित अभिषेक बनर्जी का घर है, पूरे घर की तलाशी ली गई है, कई दस्तावेज खंगालने की कोशिश की गई है। हालांकि जो सोर्सेस से जानकारी मिलने वित्तीय गड़बड़ी जो मामला है अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ नहीं, उनके जो दोस्त है, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट है सुमित रॉय, उनसे रिलेटेड है। उन वित्तीय गड़बड़ी का मामला सालबोनी थाना में केस दर्ज किया गया था। उसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे थे और पूरे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। फोन का लोकेशन हो या तमाम चीजें जानकारी लेने के बाद ही वहां पहुंची थी। अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई, क्योंकि लगातार ईडी सीआईडी के छापे पड़ रहे थे। कल देर रात सीआईडी के छापे पड़े थे, पिछले दिन 5 घंटे छापे पड़े थे। अब 15 तारीख को ईडी का समन है अभिषेक बनर्जी और कलकत्ता पुलिस भी अब अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की चुनौतियां बढ़ने वाली है। तमाम जो कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से जुड़ रहे तमाम चीज़ों को घटनाक्रम पुलिस हो, सीआईडी हो, ईडी हो, तमाम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेगी। बहरहाल ये सुमित रॉय जो उसके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके रिगार्डिंग ये छापेमारी की गई थी अभिषेक बनर्जी के घर में। अब क्या खुल के निकल के आता, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस यहाँ से निकल गई है। बहरहाल आसपास में जो सेंट्रल फोर्स के जवान थे वो भी तैनात किए गए थे, ताकि जो कार्यकर्ता बार बार अभिषेक बनर्जी के घर पे पहुंच जाते थे उसे निपटा जा सके, कुछ हो हंगामा हो तो कंट्रोल किया जा सके। और अभी छानबीन करके पुलिस यहाँ से निकल चुकी है और इसीलिए इसको पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया। धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।